ज्ञान के संग दे भव से विरक्ति, आठों ही याम समाधि, आत्मा में ही सदा रहने की युक्ति, बंध विमुक्ति बिनु व्याधि, मैत्री आदि संग हो विश्व जो भावित, बाहर भी सफल बनात, पूत पवित्र निर्मल जीवन, सबके ही मन को भी भाए। ज्ञान से चेतन होकर शिक्षा पाने वाले मन की त्याग से जो उलझन शांत होती है, उसी की संसार में ही रहते रहते मनुष्य को जो पूर्णता प्राप्त होती है, उसकी चर्चा ये पद्य करता है। ज्ञान को साथ रखते हुए संसार में ही अपना सुख पाने के लिए धसे रहने से मनुष्य को वैराग्य प्राप्त होगा। यही भव से विरक्ति है। एक तो मनुष्य श्रद्धा से सुनकर या शास्त्र में पढ़कर थोड़ा भोगमय जीवन से विरक्त होता है, परंतु ये वैराग्य दृढ़ नहीं है, क्योंकि अभी इस वैराग्य का फल मनुष्य के ध्यान नहीं आया। केवल श्रद्धा से ही वैराग्य और भोगों का त्याग है, परंतु यदि मनुष्य साथ साथ ये भी समझे कि इस भोगमय जीवन से किस किस आपत्ति में उलझकर मृत्यु जैसा दुख पाता है, तो ये वैराग्य मन के अंदर से है। यही वैराग्य ज्ञान या दर्शन के साथ है। यही वैराग्य दृढ़ है। ये वैराग्य ध्यान से ज्ञान को आसन पर पाने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पाता है। और ज्ञान का क्या फल है? दिन रात के आठों पहर है, उसके मन की अपने आप में समाधान रूप समाधि रहती है। उसके मन में व्यर्थ की भोगों की दृष्टि या चित्र या तो बनते नहीं, यदि बने तो झट उसका ज्ञान दर्शन उन्हें निर्वत कर देता है। मन सदा स्वस्थ टिका रहता है। यही समाधान रूप समाधि है। संसार में भोगों के व्यर्थ उपायों या संघर्ष या उलझन से भी टला रहता है। संसार में खोया नहीं रहता, अपने आप में समाही अर्थात टिकाव वाला बना रहता है। ये फिर संसार सागर या मित्र वैरी आदि होने हवाने के सागर भव सागर से हटकर अपने आप में अपनी आत्मा में रहने की युक्ति है। और यही सब राग द्वेष आदि बंधनों से बिना किसी अंदर बाहर की व्याधि से मुक्ति या छुटकारे का काम है। अपने आप को साध कर यदि मैत्री आदि 10 बल के साथ विश्व को भी अपने अनुकूल रूप से साध लिया गया, तो बाहर जगत में भी उसे सब प्रकार से सफल जीवन मिलेगा। कहीं भी वैर विरोध तथा संघर्ष नहीं, सब स्थान पर प्रीति, लोगों की श्रद्धा के साथ उसकी पूजा आदि, यही बाहर की सफलता है। और पुनः सब हिंसा चोरी झूठ आदि पापों से रहित और निंदा चुगली आदि से वर्जित हुआ जीवन पूत अर्थात पवित्र हुआ सबके मन को भाएगा। किसी को भी उस पवित्र आत्मा पर शंका नहीं होने से विश्व के विश्वास की प्राप्ति का आनंद होगा। जब पाप छूटने के पश्चात पुनः उसकी पवित्र जीवनचर्या या जीने का मार्ग होने से सबको सुंदर लगेगा और मन से सारे राग द्वेष मोह मान आदि बंधन निकल जाने के कारण निर्मल हुआ जीवन सबको भाने वाला होगा। यही सब बाहर की सफलता का जीवन है, पर लोग तो उसका बिना किसी भय के सिद्ध होगा ही। तात्पर्य यही है कि मिथ्या दृष्टि या खोटी भोगों के पक्षपात वाली नजर को छोड़कर ध्यान और ज्ञान द्वारा सही सत्य की निवृत्ति वाली दृष्टि बनाकर अपने आप को संसार चक्र में बने रहने या उसी में धसे रहने से निकालकर अपनी आत्मा में तृप्त करने के लिए थोड़े दुख को भी तपस्या रूप से अपनाए और सदा रहने वाला सुख शांति का मार्ग चमकाए। यहाँ इतना समझना आवश्यक है कि यदि संसार के लोगों से मन टल गया तो उधर तो वो रहेगा नहीं, सदा अपने में ही स्मृति वाला, अपने को ही दृष्टि में रखने वाला होगा। अपने आप को सही प्रकार से चलाने में सदा वो आत्मा अर्थात अपने आप में ही बना रहेगा। तब संसार में कैसे होगा अर्थात संसार से मुक्त होगा। यही उसकी आठों पहर समाधि है, क्योंकि समाधि नाम इसी का है कि दोषों और बंधनों की मैं के बिना सदा अपने ज्ञान रूप आत्मा में स्थिर रहना। वो ध्यान ज्ञान वाला साधक मुमुक्षु पुरुष ऐसी समाधि में रहता है। इस उसको देखने समझने में मिथ्या मन को बाहर जगत में नहीं दौड़ाता।